कि जाओ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बता दे कि मरने के बाद होता क्या है, तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता दे कि मरने के बाद होता क्या है। अब कोई भाई बता वही सकता है जो मर गया हो, और मरा हुआ व्यक्ति वापस नीचे आकर तो बोलेगा नहीं कि ऊपर पुण्य मिला कि पाप मिला कि नरक मिला कि स्वर्ग मिला, क्या खाने को मिला, क्या पहनने को मिला, क्या वस्त्र, क्या आभूषण, क्या रतन, क्या माणिक, क्या मोती, क्या प्राप्त हुए, किसको मालूम। पूरे नगर में सूचना दे दी, कोई बता दे कि मरने के बाद होता क्या है। जब व्यक्ति को दफना दिया जाता है, मिट्टी में जब डाल दिया जाता है, तब होता क्या। एक व्यक्ति था बड़ा कंजूस, उसने सोचा चलो राजा से मुंह मांगा धन मिलेगा, अपन ही बता देते। राजा के पास गए, महाराज जी मैं तैयार हूं कि मरने के बाद होता क्या। राजा ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। तो क्या मालूम महाराज जी, बस आप एक काम करना, मुझे मिट्टी में दबा देना और 8-15 दिन बाद मेरे को निकालना, मैं सब बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या था, दफनाने के बाद अंदर क्या हुआ, मैं सब बता दूंगा। ठीक है, मंजूर है। राजा ने कहा ले जाओ इसको। लेकर जाने लगे, एक भिक्षुक, एक भिखारी उसके पांव में गिर गया, भैया मुझे कुछ दान दे दो, मेरे को भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। वो बार बार बिलख रहा है, बार बार मांग रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। इतना कंजूस व्यक्ति था, उसके पास में खाने का था तो भी नहीं दे पाया। आखिरी में वो भिखारी उसका पीछा पकड़ लिया। जब पीछा पकड़ लिया तो उसने एक पेड़ की सूखी पत्तियां पड़ी थी, उस वृक्ष की पत्तियों को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया, ये ले, ये खा ले। और वो सूखी पत्तियां देकर वो कंजूस व्यक्ति चला गया। खड्डा खोदा गया, उसमें उसको डाल दिया गया, मिट्टी से दबा दिया गया, एक पाइप उसके श्वास को लेने के लिए छोड़ दिया गया। एक पाइप उसकी श्वास लेने के लिए छोड़ा गया। 3-4 दिन निकल गए। 5वें दिन एक सांप उस पाइप में प्रवेश करने लगा। अब इसको भय लगने लगा कि अपन तो मरे। बताओ, राजा ने पूछा था कि मरने के बाद होता क्या है, अब बताएगा कौन। अब अपन तो मरने चले, अगर मर गए तो बताएंगे कैसे, और नहीं बता पाए तो धन मिलेगा कैसे, और मरे अलग, करा क्या जाए। वो पाइप जो लगा था उसमें सांप प्रवेश कर रहा था। इस व्यक्ति ने पड़े पड़े देखा कि सांप उसमें प्रवेश कर रहा है, पर कुछ सूखी पत्तियां, वृक्ष की पत्तियां उस सांप के आड़े आ रही हैं, सांप को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही हैं, सांप अंदर प्रवेश कर नहीं पा रहा है, और वो पत्तियां उसको अड़चन डाल रही हैं। उस पत्तियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। 8-10 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला गया। राजा ने पूछा बताओ मरने के बाद होता क्या है। उस कंजूस व्यक्ति ने कहा मरने के बाद केवल इतना ही होता है, हमारे प्राण छूटते समय केवल इतना ही होता है कि जो हमने धर्म करा होता है, जो हमने दान करा होता है, जो हमने भजन करा होता है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, वो हमारे आड़े आकर सामने खड़ा हो जाता है और काल हमारे को ग्रास करने वाला होता है। पर हमारा भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा स्मरण, हमारा भगवत नाम हमारे सम्मुख में होता है, हमारा कीर्तन हमारे सम्मुख में होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि शंकर की कथा सुनने पर तो दुख नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शंकर की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो दुख तकलीफ और दुख कष्ट आना ही नहीं चाहिए। हम भी बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए। पर महाराज फिर ये दुख, फिर ये तकलीफ, फिर मन में ये कष्ट,
क्यों, कारण क्या है? फिर ये मन में दुख तकलीफ कष्ट क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, आज तो आपने पुण्य करा, आज तो आपने सत्कर्म करा, आज तो आपने भगवत भजन कर लिया, पर जो पूर्व में कर कर आए हो उसका भी तो फल हमें यहीं भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे कि एक बार भगवान मिले तो उनसे पूछना जरूर है। क्या पूछना है? कि जिस जन्म में हमने जो पाप करा है, जिस जन्म में हमने जो कर्म करा है, उसका भोग हमें उसी जन्म में दिया जाए। फिर हमें मनुष्य देह में आकर वो हमें फिर पाप का भोग ना भोगना पड़े। हम कर कर आए हैं, उसको तो भोगना पड़ेगा।